मैं हूं जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज। जिला सिब्बी से बुरनाई जाने वाली ट्रेन गुज़िश्ता 11 साल से गैर फाल हरनाई सिरबी रेलवे सेक्शन 1884 में ताज बरतानिया के दौर में बनाई गई थी, जो कि ताहाल बहाल न हो सकी। आइए सवाल इस देखते हैं बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से नुमाइंदा आवाज न्यूज शौकत सिलंगी की ये रिपोर्ट। जी, ज़िला सिब्बी से हरनाई जाने वाली ट्रेन गुज़श्ता 11 साल से गैर फाल है। कुछ अरसा पहले वफाकी हुकूमत ने इस स्टेशन और हरनाई सिब्बी रेलवे लाइन की बहाली का फ़ैसला किया, जो कि ताहाल बहाल ना हो सका। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई का ज़्यादातर ज़राए माश कानकनी और काश्तकारी से है। इस पासमानदा इलाके को सूबे के बड़े तिजारती मराकज़ से मिलाने वाली ज़मीनी रास्ते पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल हैं और दुश्वार गुजार भी हैं, जिसके बायस यहाँ से निकलने वाला कोयला, सब्जियाँ, लहसुन और गन्ने को मुल्क भर में पहुँचाना आसान नहीं। मुकामी लोगों का कहना है कि इस रेलवे ट्रैक की बहाली से बलूचिस्तान की कोयले की सनत को फ़ायदा होगा और सूबे के दिगर अजला के लोगों के लिए भी रोज़गार के मौके पैदा होंगे। इस हवाले से मकामी लोगों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बरतानिया के दौर से उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। आवाम को या हरनाई के अवाम, हरनाई के अलावा बाकी शहर लोरलाई के लोग यहाँ पर आते थे, उनका भी एक रोज़गार खुला हुआ था। जोब के लोग भी यहाँ पर आते थे। ट्रेन ऐसे चल रहा था कि ऐसे ट्रेन हमने कभी किधर भी नहीं देखा। जैसे हरनाई वाला ट्रेन गन्ना ले जाता था, कोयला ले जाता था, हर चीज़, मतलब जो चीज़ सामने आता था वो चीज़ उठाता था। हम लोग के लिए ट्रेन बहुत असलत चीज़ था, बहुत अच्छा चीज़ था। हम लोग तो खुश तो ट्रेन चले। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन 1884 में ताज बरतानिया के दौर में बनाया गया था। वफाकी हुकूमत के ज़ेर निगरानी अब सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक के 133 किलोमीटर के हिस्से पर बहाली का काम जारी है, जो कि आखिरी मराहिल में है। हरनाई के मकामी लोगों का कहना है कि हरनाई सिब्बी रेलवे ट्रैक की बहाली से जहां हमें सफरी सहूलियात मैसर आएंगी, वहां पर हम इक़्तिसादी तौर पर मुस्तक़िम होंगे। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंगी, आवाज़ न्यूज़, सिब्बी बलूचिस्तान। निजी फलाही तंजीम और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुस्तहिक माजूर अफराद में अपनी मदद आप के तहत व्हील चेयर तकसीम की तकरीब मुनक़िद। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम जुनीरा, इंचार्ज थाना और शरीफ अजहर इकबाल और डिग्री कॉलेज और शरीफ के प्रिंसिपल जाम सफदर साहिब थे। सरपरस्त आला शेख मोहम्मद अकमल, सरबराह शेख जहांगीर एजाज, सदर उमर खुर्शीद सहमद, सेक्रेटरी सैयद कामरान रजा, दीगर मेंबरान तकरीब में माजूर अफराद को व्हील चेयर के साथ इमदादी कैश के लिफाफे भी तकसीम किए। तकरीब में शरीक दीगर मौज़ीन और शुरका ने और सिविल सोसाइटी की इस काविश को अपने अपने अल्फाज में बखूबी सराहा। ऐसे माजूर लोग माशरे के साहिब इस्तेदाद लोगों की थोड़ी सी तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं। अगर बर वक्त ऐसे लोगों की मदद की जाए तो उनकी जिंदगी में काफी आसानियां पैदा की जा सकती हैं। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। जमीयतुल उलमा इस्लाम के जिले रहनुमा हजरत मोहम्मद कासिम कासमी जो इंतकाल कर गए थे, उनकी नमाज जनाजा फकीर वाली में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सुबह भर से कसीर तादाद में अहले इस्लाम ने शिरकत की। हारूनाबाद जामिया कासिमुल उलूम के बानी मुमताज आलिम दीन और जमीयतुल उलमा इस्लाम के जिले रहनुमा मोहम्मद कासिम कासमी गुज़िश्ता रोज निश्तर हस्पताल मुल्तान में इंतकाल कर गए थे। मरहूम की नमाज जनाजा जामिया कासिमुल उलूम फकीर वाली में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सुबह भर से आए हजारों तशनगान इल्म, अकीदतमंद और सियासी समाजी हलकों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनमें रोयते हिलाल कमेटी पाकिस्तान सरबराह मौलाना सैयद मोहम्मद खैबर ज़ादा लाहौर, साबिक तालिब जामिया हज़ा मुमताज मजहबी स्कॉलर मुहक्कुल मौला अब्दुल हक मुजाहिद, मौलाना बशीर अहमद शाह, मोहम्मद अमीन भट्टू, मोहम्मद बसर असदी, हाजी अशरफ इस्लाम, साबिक MP अब्दुल्ला वेनस, एसिया फजल रहमान बलोच, DSP शमसुद्दीन, गुलाम मुस्तफा, सैयद इनवारुल हसन शाह, मोहम्मद खान लगड़ियाल, चौधरी मोहम्मद सरवर बतालवी, मलिक वाजिद समेत कौंसलर, ताजरान और सिविल सोसाइटी के मुलाजिमीन शामिल थे। इस मौका पर मरहूम के फर्जंद साहिबजादा पीर मसूद कासिम कासमी को खानदान की तौकीर के हवाले से दस्तार पहनाई गई। मरहूम को जामिया हज़ा के अहाते में आहोर सिस्सियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया।
पिंडी भटिया शहर और गिरदनवाह में चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पुलिस शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम। अवाम ने डीपीओ हाफिजाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पिंडी भटिया के नवाही गाँव झलाल भटिया में मोटर चोर सरगर्म एक ही रात में एक ही जमींदार की 3 कीमती ज़रूरी मोटरें चुरा कर फरार हो गए। थाना सदर पिंडी भटिया के इलाके झलाल भटिया में गुलजार हुसैन वल्द मोहम्मद नवाज की चोर 3 कीमती ज़रूरी मोटरें रात के अंधेरे में उतार कर फरार। जमींदार का डीपीओ हाफिजाबाद से चोरों की गिरफ्तारी का मुतालबा। थाना सदर पुलिस और फरांसिक टीम ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। नवाज है जलाल भटिया के रहने वाला साड़ियाँ 3 मोटर चोरी हो गई ने कल वानफाई ते कॉल की तरह SHO आया शायद आप वो मौका वेख गया जी वो जी हुण क्राइम सेंटर वाले भी आए हुए ने जो फिलिंगर चेक करते हैं तो साडी इल्तजा है DPO अगे मैं मेहरबानी करके साडा जिहड़ा ना जी ये तूड़ बाल की जाए। कोट अद्दू से तहसील रिपोर्टर मोहम्मद शफीक हाशमी। कोट अद्दू में चौक सवर शहीद 7 माह कबल अगवा होने वाला नौजवान ताहाल ना मिल सका। वर्षा पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। चौक सवर शहीद के नवाही इलाका चक नंबर 508 का रहाशी मोहम्मद सुल्तान को अगवा हुए 7 माह का अरसा गुजर चुका। मोहम्मद सुल्तान के अगवा का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया। 7 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुतासरा खानदान इलाका वकील पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाजी मुजाहिरीन का न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था थाने के मौतद चक्कर लगाए मुलजिमान बासर होने की वजह से पुलिस कार्रवाई करने से मुबैना तौर पर गुरेजा है। अगवा होने वाले नौजवान और इलाका वकीलों ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि मुगवी को बाजियाब करवाया जाए और मुलजिमान को कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। साडा भाई है तकरीबन 17-18 साल की उम्र है ये अज तो 7.5 महीने थी मैंने अगवाए अज तक साकू नहीं मिला। असा उन्होंने पर्चा भी करवाए मुलजम को पुलिस नहीं पकड़ी थी मैंने तक गुम है असा पर्चा ही कराए सारी कोई नहीं सुनता पाया। सारा वज़ीर आला वज़ीर आज़म को गुजारिश है सारा फौरी तौर बाल सारा वापस किया वजे साकू इंसाफ मिला वजे मुलजम भी मौजूद फिरदे पन कोई पकड़ने वास्ते तैयार नहीं। जंग से रिपोर्ट करे हैं सज्जाद अहमद जंजुआ। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए तरक्याती मंसूबाजात का महाना अजलास DC ऑफिस की कमेटी रूम में मुनाकिद हुआ। अजलास की सदारत रुकनी सूबाई असम्बली मोहम्मद आसिफ काठिया ने की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया, मुशीर वज़ीर आला पंजाब नवाब फैसल हयात जमाना, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज, PTI के उहदेदारान और दीगर महकमों के अफसरान भी शरीक थे। अजलास में जारी तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने जारी तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग दी। जिला जंग की तरक्की अवली तरजीहात में शामिल है। तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल करने में कोई कसर उठा न रखी जाए। अवामी और फलाही बहबूद और इलाकाई तामीर और तरक्की के अमूर पर मरबूत हिकमत अमली के तहत इक़दामात को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने का मकसद जिला में पहले से जारी तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाना और नए मंसूबों के आगाज के लिए अवामी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए इक़दामात उठाना है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर MNA नासिर इकबाल बुसाल ने पांडुवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने साथियों में से एक बड़ी विकेट गिरा दी। इत्तेहाद ग्रुप N186 के चेयरमैन इजहार सुहेल राजिका, ताहिर शहजाद रांझा, हाफिज मुजाहिद इमरान रांझा और ज़ियाउल हसन तंगर की खसूसी काविश से पांडुवाल से हुमायूं आना फैज फैमिली ने नासिर इकबाल बुसाल की क़यादत में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर नासिर इकबाल बुसाल का कहना था हल्के की तामीर और तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। किसानों की मिसाल और गुर्बत के खात्मे के लिए काम जारी रखा जाएगा। हल्की की अवाम और पांडुवाल के लोगों की बेपनाह मोहब्बत का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझ पर दोबारा एतमाद का इजहार किया। PTI के 4 साल दौरे हुकूमत में अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है। बिजली महंगी, तेल महंगा, आटा महंगा और गैस न होने के बराबर। आइंदा इलेक्शन में जीत के इलाके की महरूमियों का खात्मा करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी सवाल किया है कि मौजूदा हालात में, तो मैं क्योंकि देहाती इलाके से बिलोंग करता हूँ और मेरा अपना भी सारा वाबस्तगी काश्तकार के साथ है, और बतौर एक काश्तकार मैं जब से होश संभाला है या जब से हम ये कर रहे हैं, मैंने ये बड़ा मुश्किल टाइम देखा है एक काश्तकार में। पिछला भी दौर था, उससे पिछले अदवार भी थे, लेकिन इतना बुरा वक्त काश्तकार के कभी नहीं आया कि एक खाद और अद्वियात, डीज़ल, इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई, काश्तकार के पहुंच से दूर हो गई हैं। उसके साथ साथ दस्तयाब नहीं है। मतलब आप DAP लेने जाएं तो वो कहते हैं जी 10,000 रुपये है, लेकिन हमारे पास दस्तयाब नहीं है, पैसे दे जाएं, जब आएगी तो दे देंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं, आप भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप जानते हैं कि एक मखसूस टाइम पे हमें DAP, यूरिया, पोटाश या नाइट्रो, ये एक मखसूस टाइम होता है, हमें चाहिए होती है। और आजकल गवर्नमेंट की इतनी रेट भी नहीं है कि जब काश्तकार को गंदम के लिए DAP की ज़रूरत थी तो उस वक्त DAP नहीं थी। आज यूरिया की ज़रूरत है तो आज यूरिया नहीं है। इसी तरह दीगर फसलों का भी। और दूसरा जो ज़्यादती की जा रही है
किसान के साथ बिजली के नरखों में। जब हमारा पिछला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर था तो 5 रुपये 32 पैसे पर यूनिट हर काश्तकार को फ़िक्स रेट था जिस पे बिजली दस्तयाब थी। लेकिन आज मैंने कुछ दिन पहले मेरा बिल आया जो ज़री मोटर का था, जब मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे 34 रुपये 95 पैसे पर यूनिट पड़ रही थी। मतलब ये जो ज़्यादती काश्तकार के साथ हो रही है और ऊपर बताया जा रहा है कि जी काश्तकार को हमने जी ऊपर उठा दिया। अब तो तौबा इस्तग़फ़ार यहाँ के लोकल काश्तकार कहने शुरू हो गए हैं कि हमें कहाँ ऊपर उठा रहे हैं। ये मुश्किलात हैं जो हम फेस कर रहे हैं। और बाकी मैनेजमेंट के हवाले से कर रहे हैं, आप कोई भी आटे का आता है बुरान तो हुकूमत से मैंने ही नहीं आता। और अल्लाह तबारक व तआला माफ़ी दे जो मरी में जो कुछ हुआ और लोगों के साथ हादसा हुआ। और मुझे उस दिन बड़ी हैरानगी की बात थी कि जब उस पर अफसोस किया गया तो हुकूमती बेंचेस से उठ के कहा गया कि जी ये भी पिछली हुकूमतों का किया दरा। भाई खुदा के लिए 4 साल हो गए, अब पिछली हुकूमतों का किया दरा छोड़ दें। ये अब सारा आपकी ज़िम्मेदारी है। 4 साल से हुकूमत में है, फेडरल में भी आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, KPK में भी आपकी हुकूमत है, बलोचिस्तान में भी आप हुकूमत कर रहे हैं, कश्मीर में भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये अब छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कारकर्दगी बताएं, जो इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस वक्त जो लोग हैं इंतहाई परेशानी के, वो काश्तकार तबका है, वो कारोबारी तबका है, वो उसकी कोई दुकान है, कोई छाबड़ी है, कोई मजदूर है, हर बंदा। न्यू सैयदाबाद से रिपोर्ट करे है जब्बार इमरानी। न्यू सैयदाबाद के करीबी गांव बिलावल खोसो में मुस्लिम चैरिटी के तावन से NGO अमरडो की स्कूल को बुनियादी सहूलत देने पर मुबारकबाद देता हूँ। वालिदैन टीचर की लगन से माशरे में तरक्की मुमकिन होगी। एक लड़की की तालीम से खानदान की तरक्की होती है। सैयद इमदाद अली शाह जाफरी, डायरेक्टर फूड ऑफ सिंध, सैयद तुराब अली शाह का स्कूल और वाटर प्लांट इफ्तिताह के वक्त खिताब। शागिर्दों के लिए खेल का सामान, खाने का इंतजाम, साफ पानी, स्कूल की चारदीवारी, स्कूल की मरम्मत का काम करवाने पर अमरडो के मशहूर है। 100 से ज्यादा शागिर्द हैं और एक लेडी टीचर गाँव बिलावल खोसो गर्ल्स स्कूल को एक टीचर दी जाए, ऐसा इजहार मुकर्री ने खिताब में किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि गाँव बिलावल खोसो बुनियादी सहूलियात से दूर था। सरकारी स्कूल तबाह हाल था। स्कूल के फर्नीचर, साफ पानी, दीवारों की बेहतरी, शागिर्दों की हाजिरी के लिए रोजाना दरखास्तों का इंतजाम अमरडो ने किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा सिकंदर अली सहतो ने कहा, अमरडो की टीम हमारे इलाके की तरक्की के लिए बिना नुमाया काम कर रही है। यासीन कीरू की टीम ने शागिर्दों में किताब और पेंसिल मुफ्त तकसीम की। टीयू एजुकेशन अमीर बख्श सहतो, अब्दुल रज़ाक चचर, समाजी रहनुमा जुबैर चचर और दीगर मौजूद थे। उठो ऐं जसलणे अब्दुल रज़ाक साहब, मैडम साहब जिन हिननि खे अची हिते स्कूल ही सफ़ा खंडर पियल हो। मुंहिंजी पाण विज़िट कयो, सफ़ा खंडर हुयो। अॼु तव्हां स्कूल ॾिसो कहिड़ो हिननि बहितरीनु स्कूल ठाहियो आहे। उन खां पोइ हिननि ॿारनि खे डिसिप्लिन सेखारियो आहे, हथ कीअं धोइजनि, मानी कीअं खाराइजे, बिल्कुलु। ऐं हिननि ऐं चवां थो गॾो गॾु तइलीम भले पई, हिननि लाइ दुआ बि ॿार कनि पिया। ऐं अलाह कंदो हीउ जेको असां हीउ ॾींहुं ॿारियो आहे इंशाअल्लाह हाणे हर हंधि 5 जॻह ते हर हंधि ॿारींदासीं। तव्हांजो बि साथ हूंदो, महिरबानी तव्हांजो। बेसिक जेको कॉन्सेप्ट आहे या बेसिक जेको मोटिव हुयो बिहाइंड दिस एक्टिविटी उहा इहा हुयो त वनरेबल कम्युनिटी के बेसिक राइट जेका आहे उहा आहे एजुकेशन ऐं हेल्थ, उहा ॿई शयूं प्रोवाइड हुजनि। हेल्थ जे कॉन्सेप्ट, हेल्थ जे फोकस कयूं त हेल्थ में ॿारनि जी सुठी न्यूट्रिशनल फूड आहे, सुठो क्वालिटी फूड आहे। अल्ट्रा वनरेबल कम्युनिटी आहे, हिन वक़्तु खाधे जे लाइ उन वटि का शइ कोन्हे। हिकिड़े टाइम खाईंदा आहिनि, ॿिए टाइम को न खाईंदा आहिनि, महिनत मज़दूरी करण वारा आहिनि। 1 टाइम मील जॾहिं हुनखे प्रोवाइड थींदो आहे त ॿार रेगुलर बि थींदो आहे ऐं ॿारनि जी लर्निंग कैपेसिटी बि वधंदी आहे, हुनजी सोच जी सलाहियत वधंदी आहे। ऐं इन एक्टिविटी जे करे ॿार रेगुलर बि ईंदा आहिनि। पर्सनैलिटी में इलाही वॾो चेंज ईंदो आहे, छो जो हुनखे हिकिड़ो प्रॉपर नमूने सां अचणु, वेहणु, खाइणु, हथ धोइणु, इहा सभु एक्टिविटीज़ हुन सां असां कराईंदा आहियूं ताकी ॿार जेको आहे इंट्रस्ट वठे, रेगुलर थिए ऐं सोसाइटी जो हिकिड़ो अहम पिलर साबित थिए। हब से रिपोर्ट करे हैं आशिक बलोच। जमीयत उलमाए इस्लाम मरकजी कायद और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके, अब गिरती हुई दीवार को सिर्फ एक धक्का देना है। इस हुक्मरानों के खिलाफ हमारा जहाद जारी रहेगा। हब में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत और तबाह बर्बाद कर दिया। पूरा मुल्क 23 मार्च को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, बलूचिस्तान, कराची और फाटा में खूनरेजी हो रही है। उन्होंने कहा कि शराफत तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान में अवाम की राय से हुक्मरान नहीं बनते। हमारी शक्ल सूरत की मौलवियों ने इमरान खान की बड़ी वकालत की और कहा कि अब ये अमीर है, इनकी अतात वाजिब है, जबकि हुक्मरान अमीर नहीं, नाजायज, बदकिरदार और नाअहल है, जैसे हमारे हुक्मरानों ने तबाह बर्बाद कर दिया। कहा कि पाकिस्तान में अमेरिका जैसा निजाम लाना चाहता हूँ। इसके बाद रियासत मदीना का निजाम लाने की बात करता है, उसकी शक्ल देखे रियासत मदीना की बात करता है। मेगा प्रोजेक्ट बैनुल-अक़वामी कंपनियों के बगैर नहीं चल सकते। पाकिस्तान का बड़ा मुजरिम कौम के सामने आकर तो दिखाए, या बाहर अमेरिका जाओ, उनके लिए खतरनाक बन जाओ। किसको डरा रहे हो?
नोखर में बच्चों का तालीम हासिल करना हुआ मुश्किल। सख्त सर्दी के मौसम में मासूम बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाएं तो कहाँ जाएं? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नोखर स्कूल की इमारत सिर्फ 4 कमरों पर मुश्तमिल, जबकि बच्चों की तादाद 500 से जायद है। सितम जरीफी का आलम ये कि चारों कमरों की छतें खराब हो चुकी है। नोखर में बच्चों का सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया। मासूम बच्चे सर्दी की शदीद लहर में खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नोखर की इमारत सिर्फ 4 कमरों पर मुश्तमिल। स्कूल के कमरों की छतें मौसमी तब्दीलियों को नहीं झेल सकती। हल्की बारिश से ही इन कमरों की छतें टपकना शुरू कर देती हैं। 4 कमरों वाले स्कूल में तलबा की तादाद 550। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नोखर की 4 दीवारी नहीं, जो बच्चों की सिक्योरिटी खदशा है। वालिदैन का कहना कि सहूलत का फुकदान खत्म करने के लिए शिकायत भी दर्ज करवाई। शिकायत के बावजूद भी अफसरान के कान तले जू तक न रेखी। कमालिया चीचावतनी रोड पर वाक़या मक्का फिलिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सियासी और समाजी मौज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। चीचावतनी रोड पर नए बनने वाले अलमक्का फिलिंग स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मियां असदुर्रहमान, साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत मुस्लिम लीग नून चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर MP उम्मीदवार और चौधरी सरदार अहीर अनवर गुज्जर थे। इफ्तिताही तकरीब में सियासी और समाजी और सहाफ़ती शख्सियात शफकत रहमानी, राय गुलाम अब्बास चक्खर समेत मौज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की और अलमक्का फिलिंग स्टेशन की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर अलमक्का फिलिंग स्टेशन के ऑनर चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर, चौधरी राशिद गुज्जर और महबूब अली गुज्जर को दोस्त अहबाब की जानिब से सुनहरी कारोबार पर मुबारकबाद पेश की गई। खबर शामिल करेंगी जड़ावाला से। जड़ावाला में थाना सिटी की हदूद में मुबैना दहशत गर्दी की वारदात। बहनोई ने अपने ससुरालियों के घर को नजर आतिश कर दिया। अहले खाना पर फायरिंग, भाग कर जाने बचाई, भारी नकदी और लाखों का जेवर लूट कर फरार। मुलजिम जुनैर की बीवी अपने खावंद की तशद्दुद की वजह से वालिदैन के यहाँ आ गई, जिसका मुलजिम जुनैर को शदीद रंज था। आग से घर का तमाम कीमती सामान और 4 कुरान पाक शहीद मुलजिमान की अंधाधुंध फायरिंग और कुरान पाक की शहादत पर इलाके में गम गुस्से की फिजा। मुतासरीन का मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। आवाज न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज।